हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करियर बाय गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। आज की जो जॉब है वो एसएससी जेई रिक्रूटमेंट 2024 फॉर 968 पोस्ट 968 पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन नोटिफिकेशन आउट। ठीक है, तो अप्लाई करना है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका जो फुल फॉर्म होता है उसके बारे में सब लोग जानते ही होंगे, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने है यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। इसके बारे में देखते हैं। तो हम इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट, फिर ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट डेट, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एप्लीकेशन फ़ी और हाउ टू अप्लाई देखेंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डायरेक्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर, वैकेंसी 968 968। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी बीटेक डिप्लोमा होना चाहिए। अप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 28 मार्च 2024, अप्लीकेशन एंडिंग डेट 18 अप्रैल 2024। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल एग्जाम रहती है और मोड ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन। तो इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर अप्लाई लिंक वगैरह आपको इधर ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम जानते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है वो 28 मार्च 2024 को हुआ है। एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो 28 मार्च 2024। एप्लीकेशन जो एंडिंग डेट है वो 18 अप्रैल 2024। रात को 11 बजे ये एंड हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट 19 अप्रैल 2024, यानी 19 अप्रैल तक आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, टायर 1 एग्जाम डेट टू बी नोटिफाइड, टायर 2 एग्जाम डेट टू बी नोटिफाइड, फाइनल मेरिट लिस्ट टू बी नोटिफाइड, यानी बाद में पता चलेगा। ठीक है, वैकेंसीज के बारे में हम देख लेते हैं। कुल मिला के 968 वैकेंसीज है, तो उसके ऊपर कैसे यानी डिवाइड हो चुके हैं सिविल्स देखते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने पोस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे लिखे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मेल्स के लिए है वो सिविल पोस्ट सिविल है, और 431 यानी 431 पोस्ट। ठीक है, 431 पोस्ट अवेलेबल है। फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेल्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 37 पोस्ट अवेलेबल है। फिर ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सिविल के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है। फिर सेंट्रल वाटर कम्युनिकेशन मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट। फिर सेंट्रल वाटर कम्युनिकेशन सिविल के लिए 120 पोस्ट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 121 पोस्ट। फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 121 पोस्ट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सिविल 217 पोस्ट। सेंट्रल वाटर वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 2। वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए सिविल के लिए 3 पोस्ट। फिर DGQA नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट। DGQA नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट। फरका बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट। फरका बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सिविल के लिए 2 पोस्ट। और मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES जिसे कहा जाता है सिविल, वैकेंसीज टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, यानी छुपा के रखिए। ठीक है, यानी बताई नहीं गई है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 7 पोस्ट अवेलेबल है। और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो NTRO रहता है उसके सिविल के लिए 6 पोस्ट। ऐसे कुल मिला के 968 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हर पोस्ट के हिसाब से। अभी ऑर्गेनाइजेशन नेम, पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेल्स जो है सिविल, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बिली डिग्री और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस अप टू 30 ईयर्स। ठीक है, यानी मैं आपको बता देता हूँ, डिग्री होनी चाहिए या 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। ठीक है, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी जो एज लिमिट है वो आपको 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए उसी ऑर्गेनाइजेशन में बैचलर्स डिग्री और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज विद, और वही सेम है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। हाँ, और दो 2 ईयर का जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस वो होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर ही होंगी। ठीक है,
फिर ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के इसमें जो सिविल पोस्ट है उसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिग्री रही तो भी चलेगा। और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस के बारे में पूछा नहीं गया है, तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अप टू 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंतर्गत जो मैकेनिकल आता है उसमें भी आपको डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल इंस्टीट्यूट बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा भी रहा तभी चलता है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जिसकी भी एज लिमिट है 30 ईयर्स। फिर नीचे सिविल की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल में, ठीक है। इंजीनियरिंग और डिप्लोमा भी चलेगा, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, अप टू 30 ईयर्स आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए। फिर जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल के बारे में डिप्लोमा हो इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा की ज़रूरत इंजीनियर डिग्री नहीं हो रही तब भी चलेगा, बैचलर्स डिग्री अगर है तो अच्छी बात है, वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अप टू जो एज लिमिट है वो 32 ईयर, 2 ईयर और बढ़ चुकी है, यहाँ पे 32 ईयर है। फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में सिविल जो ब्रांच है उसमें डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में कम से कम, और नहीं तो डिग्री भी चलेगा, और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं हो, आपकी जो एज लिमिट है यहाँ पे 32 ही वही हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल में, तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 30 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, होनी है, ठीक है यार। उसी इसमें सिविल में भी आपको डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल में इंजीनियरिंग में या डिग्री भी चलेगी, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, एज लिमिट 30 है। फिर यहाँ पे हाँ DGQ है, नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो मैकेनिकल है उसके लिए देखो, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हाँ 3 ईयर डिप्लोमा और 3 ईयर मैकेनिकली फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस बी 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसा है, मैं बता देता हूँ। आपके पास एक तो डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, या 2-3 ईयर का आपके पास रिस्पेक्टेड फील्ड में ये होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी जो एज लिमिट है वो 30। फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सेम डिग्री होनी चाहिए, या 3 ईयर का जो डिप्लोमा होना चाहिए, या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। फिर फरक्का बैरेजेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसमें डिप्लोमा की ज़रूरत है कम से कम, बस डिग्री रही तो भी अच्छी बात है, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, एज लिमिट 30 है। उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सिविल है उसमें आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल में, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, डिग्री है तो अच्छी बात है, अप टू 30 ईयर्स। फिर मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में जो सिविल है उसमें आपको डिग्री होना है, नहीं तो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, या 2 ईयर का प्लानिंग एजुकेशन और मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है। उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इसमें वही सेम डिग्री होनी चाहिए, या 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एजुकेशन और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क में, ठीक है। आपकी एज लिमिट होगी अप्लाई करने के लिए 30। और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है NTRO है, वो सिविल डिपार्टमेंट जो है उसके लिए सिर्फ डिप्लोमा की ज़रूरत है, डिग्री रही तो भी चलेगी, डिग्री है तो भी चलेगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपकी अप्लाई करने की एज लिमिट 30 है। समझिए इतना सारी चीज़ें समझा के हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नीचे आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। द कैंडिडेट मस्ट पास ऑल स्टेजेस ऑफ द SSC JEE 2024 सिलेक्शन प्रोसेस टू क्वालिफाई ऑफ द जूनियर इंजीनियर पोजीशन। द प्रोसेस इंक्लूड, सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा, SSC JEE स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर 2024 पेपर 1, फिर पेपर 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। 4 स्टेप्स में ये जो है डिवाइड हो चुका है। फिर सैलरी की बात करते हैं, तो the staff selection commission SSC will conduct on open competitive examination to recruit junior engineer civil mechanical electrical for various government of India organization office. These posts are classified as group B, non-gazettes, non-ministerial and fall under level 6। तो ठीक है, तो ये ग्रुप बी की पोस्ट रहती है, तो इसकी जो अंडर लेवल जो है वो 6 पे स्केल पर मिलेगी, ठीक है। तो पे मैट्रिक्स 7 सेंट्रल पे कमीशन के तौर पर आपकी जो सैलरी रहेगी वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहेगी, ठीक है। तो 35 मिनिमम रहेगा और 1,12,000 मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो समझ के क्या अप्लीकेशन फी बता दे रहा हूँ टू कम, तो यहाँ पे जो है टू कम
complete the registration for SSC JEE 2024. Candidates are required to pay a non-refundable fee online. The application fee detail of for SSC JEE exam 2024 based on the category RS for जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 100 रुपीज़ जो है वो है उसकी अप्लीकेशन फी। SC ST PWD और फीमेल के लिए पैसे नहीं है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल्स है उनके लिए भी पैसे नहीं मायने एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। बस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए जो है वो 100 रुपीज़ है, बाकी सबके लिए फ़ी नहीं है। ठीक है, तो अप्लाई यहाँ पे प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ अप्लाई प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले लिंक पर क्लिक करना है यहाँ पे, हाँ, फिर लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, फिर अप्लाई लिंक करना है जूनियर क्वालिफिकेशन, चूज़ अ प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर, फिर डॉक्यूमेंट वगैरह फिलअप करना है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे क्लिक हियर आप करोगे तो आपको ना एक नोटिफिकेशन का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वही यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे सेम लिखी हुई है। ठीक है, 91 का पेज का जो पीडीएफ है ये सारा ओपन हो जाता है। आप समझ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, जो यहाँ पे जो है आप वहाँ पे नहीं हुआ क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। वापस आओगे, यहाँ पे अप्लाई लिंक है ssc.gov.in, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। कैंडिडेट अगर लॉगिन है आपके तो यहाँ पे करना है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता फिलअप करनी है, अच्छी तरीके से फिलअप करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पर्सनल पासवर्ड क्रिएशन एडिशनल डिटेल्स डिक्लेरेशन यहाँ पे सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ चुका है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, पहले पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगा, नाम आइडेंटिफिकेशन कॉन्टैक्ट ये पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर एड्रेस एजुकेशन फिल करना है और फिर डिटेल कन्फर्मेशन डिक्लेरेशन होगा, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप करना है। समझ में आ गया? तो इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी कि जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी क्लिक मिल जाएगी और जो अप्लाई लिंक है यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, दोनों मिल चुकी है लास्ट में। और कोई डाउट वगैरह आता है आपके मन में, शंका है, एप्लीकेशन प्रोसेस करते समय कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके। तो ठीक है, तो हम उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।